वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों। तो आज का मौसम हो रहा है बिल्कुल बादल बादल, धूप तो है ही नहीं फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और देखो फ्रेंड्स कोहरा भी सा छा रहा है। सुबह रात से ना इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पूछो मत। मतलब एक ही दिन में इतनी सर्दी सी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। मैं आ चुकी थी यहाँ पे अपना कॉलगेट करने के लिए और सुबह के अब 6:15 हो रहे हैं फ्रेंड्स। मैं फ़्रेश होके आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अभी कॉलगेट वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम में लग जाऊँगी क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो उनको भी जल्दी से रेडी करके भेजना है। आज मैं लेट हो गई हूँ बहुत, तो देखो कब फ्री होती हूँ यहाँ पे, तो क्या नाम है बहुत टाइम हो जाता है। तो काम वाम करने में तो टाइम हो ही जाता है क्योंकि ज़्यादा काम पड़ जाता है ना, तो होता ही है। आज तो थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह भी ज़्यादा निकलेंगे धोने के लिए क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सफाई करके क्लीन करके सारा मतलब कपड़े वगैरह जो भी गंदे हैं सब निकाल दूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना वॉश कर लेती हूँ। मैं इस फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी क्योंकि जो भी नींद वगैरह आ रही हो ना वो सब भाग जाए। और क्या है ना, सर्दियों के टाइम पे तो फ्रेंड्स नींद आती है थोड़ी बहुत हमें भी, क्योंकि हम शाम से लेट सोते हैं इस वजह से। तो लेट हो जाता है, हमें बज जाते हैं कभी कभी 12-1 बज जाते हैं, तो सुबह आँख नहीं खुलती है जल्दी। फिर मैं यहाँ पे है ना, ये बथुआ मैंने रात को ही उबाल दिया था तो अब मैं इसको मिक्सी में चला लूँगी। और आलू रख दिए थे मैंने उबलने के लिए, बच्चों की फरमाइश थी मम्मी हमारे लिए टिफ़िन में कुछ अच्छा रखना बना के। और यहाँ पे मैंने बथुआ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए तो मैंने इसलिए इसके को भी इस्तेमाल करके आज करना ही है कैसे भी। तो यहाँ मैंने ये बथुआ को पीसने लग गई थी, पर ये मशीन मेरी थोड़ी मिक्सी ख़राब सी होने लग गई है जिसके वजह से ना ये चलती नहीं है, कभी कभी मतलब रुक जाती है और ढंग से पीसती नहीं है। इस वजह से इसको भी मुझे लेना पड़ेगी दूसरी, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में मैं इसी से काम चलाऊंगी। फिर मैं यहाँ बच्चों के लिए जो नाश्ता बना रही थी उसके लिए मैंने एक प्याज काट लिया और एक टमाटर काट लूँगी। प्याज को मैं बारीक बारीक काटूंगी क्योंकि मतलब भरने में जो कि फटे नहीं और मतलब गिरे नहीं, अच्छा सा टेस्ट आएगा। और एक ही टमाटर मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ये खट्टे टमाटर हैं। खट्टे टमाटर क्या होता है ना, खट्टा चूक हो जाता है, इस वजह से ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं। मतलब यही यूज़ करूँगी थोड़े बहुत ही। तो यहाँ पे एक ही टमाटर मैंने काट लिया था और प्याज मेरा चॉप हो चुका था। यहाँ पे मैं अपने सारे टमाटर तो क्या है ना कि और चीज़ों में तो डलेगा नहीं, बस यही है कि ये जो बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ बस उसी में डालूंगी। बथुआ वगैरह तो मैंने पीस लिया था, एक साइड मैंने चाय भी बनने रखनी थी क्योंकि अभी तो कोई नहीं उठा था इसलिए। तो ये मेरा भाई कट गया था, फिर मैं आटे की तैयारी करने लग गई थी फ्रेंड्स। अगर बथुआ का आटा अगर मारते हैं ना तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से मारते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, ऑयल डाल के नमक ऐड कर दूंगी और नमक ऐड करने के बाद मैं बथुए को इससे अच्छे से मिला लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा की टंकी के पास ना बथुआ वो सॉरी मक्का और बाजरे का आटा है जो कि मुझे डिब्बे में शिफ्ट करना है। हस्बैंड लेके आए थे रात को और मैं ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ क्योंकि मक्का जो आटा होता है ना और बाजरे का अगर ज़्यादा दिन का आटा हो जाता है ना तो फ्रेंड्स वो ख़राब हो जाता है। इसके चलते उतना ही मंगाती हूँ मैं जितना कि हम खा सकें, 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाए उतना ही मंगाना चाहिए क्योंकि जो आटा रखा हुआ हो जाता है ना वो मतलब उससे रोटी नहीं बनती है, इस वजह से। और यहाँ पे देखो मैंने बथुआ भी अच्छे से मिक्स कर लिया था आटे में और इसमें अच्छे से गूंद लूँगी, गीला करके गूंदूंगी फ्रेंड्स। बथुआ का आटा जब भी मारते हैं ना तो थोड़ा गीला करके ही मारे, वरना तो ये टाइट हो जाता है बथुए के कारण। आप गीला मार के रखोगे और ये टाइट हो जाएगा थोड़ा। तो मेरा कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया था तो मैंने थोड़ा सा आटा छान के उसको और अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा गीला हो गया था ना तो गूंदने में नहीं आ रहा था, चिपक रहा था बार बार। बथुआ मिलाने के बाद ना क्या होता है, चिपकता ही है थोड़ा बहुत आटा, क्योंकि ये जो मतलब बथुआ होता है ना वो अच्छे से भिद जाए ना, इतना अच्छा हो जाए मसल जाए तब वो अच्छा लगता है खाने में टेस्ट। और इसका गीला आटा होगा ना उतना ही टेस्टी और बनते हैं पराठे
और सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे बनते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पहले बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करूँगी, क्योंकि ये जो मतलब सादा पराठे हैं इनको मैं अच्छे से पहले बना लूँगी, क्योंकि ये 4-5 ही पराठे मतलब मैं बनाऊँगी। और वहाँ पे जानवी भी तैयार हो चुकी थी, उसकी छुट्टियाँ करनी थी, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने लग गई थी। मैं कि बच्चों को भी थोड़ा लेट हो जाएगा। वैसे तो 9 बजे के हो चुके हैं, नहीं 8:50 के मतलब स्कूल है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे। और फिर भी बच्चे क्या होता है ना, सर्दियों के टाइम पे ना थोड़ा तो लेट उठते ही हैं। मैं तो जानवी को, आयुष को इतना जगाती हूँ, फिर भी वो बार बार सो जाते हैं। फ्रेंड्स, सर्दी के ऐसा है ना, हमारे घर में भी लेट सोते हैं ना, तो बच्चे भी थोड़ा लेट सोते हैं, तो उनकी भी आँख नहीं खुलती है। आप लोग कहते होंगे कि मैं 5 बजे नहीं जगती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे को रात को 1 या 1:30 बज जाता है सोने में। तो बताइए, मैं 5 बजे उठूँगी तो मेरी नींद कैसे पूरी होगी, और मेरी तबीयत भी फिर ख़राब हो जाएगी अगर जब नींद पूरी नहीं होती है। तो जैसा भी काम होता है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ टाइम के हिसाब से। अगर जब मैं जल्दी सो जाती हूँ तो मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ, अगर जल्दी नहीं सोती हूँ तो थोड़ा लेट उठती हूँ, क्योंकि अभी तबीयत भी ठीक वगैरह नहीं चल रही थी इतनी। दवाइयाँ चल रही हैं, मैं खा भी रही हूँ। और यहाँ पे ना में 4-5 पराठे बन चुके थे, फिर मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बना रही थी। पराठा सैंडविच बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने वही, ब्रेड था नहीं तो बच्चे के लिए मैंने कि पराठा सैंडविच बना के रख दूँगी। जो टमाटर और प्याज काटा था ना, वो मैं आलू के बत्ते में मिला लूँगी अच्छे से, और इसी को चॉप करके पूरे में मिला के अगेरे जो बथुआ के पराठे बनाए थे ना सादा वाले, उसमें मैं थोड़ा सा मसाला ऐड कर लूँगी। ये ऊपर से जो टेस्ट हुए, ये ना सैलेड मसाला है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं हमेशा इसको यूज़ कर लेती हूँ कभी कभार जब मुझे डालना हो किसी भी रेसिपी में। तो यहाँ पे 4-5 जो पराठे बनाए थे, बस मैं उन्हीं में मतलब लगा के दूंगी। और जो एक चीज़ इसके साथ होती है खाने के लिए फ्रेंड्स, वो तो ख़त्म ही हो गई थी। अब बच्चों को मैं कैसे दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को यही मतलब समझ में आया कि मैं उनके टिफ़िन में ना कह दूँगी उनसे सॉस लेने के लिए। सॉस ख़त्म हो चुकी है फ्रेंड्स मेरे घर में, और सॉस बच्चे बगैर ये सैंडविच सॉस वगैरह अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं सैंडविच को अच्छे से फ्राई कर लूँगी धीरे धीरे गैस पे। और जी जब तक मतलब कड़क से नहीं हो जाते हैं, इन पे करारापन नहीं आ जाता, तब तक मैं इन्हें धीमी गैस पे ही बनाती रहूँगी। और फिर अच्छे से धीमी गैस पे इस पर मैंने ऑयल तो पहले भी डाल दिया था, थोड़ा सा पलट के देखो क्रिस्पी होने लग गए हैं। ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रिस्पी करती रहती हूँ धीमी गैस पे। अब मैंने इनको अच्छे से पलट दिया है, क्योंकि ये जो क्रिस्पीपन है इनका अच्छा लगता है। तो ये जो थोड़ा बहुत ऑयल है मैं जो ऐड कर दूंगी इसमें, जो थोड़ी 5-10 मिनट अभी रखूंगी, फिर ये बन जाएंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था यहाँ। फिर मैंने ना क्या, वो जो सैंडविच थे सारे मैंने उतार के रख लिए थे, बच्चों का टिफिन लगाने लग गई थी। बच्चों के भी बहुत देर होने लग गई थी, क्योंकि ये चीज़ तैयार करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। तो मैं यहाँ 2 सैंडविच ना जानवी के टिफ़िन में रखूँगी, जो कि मैं आधा आधा करके रखूँगी, चाकू से काट दूँगी इन्हें अच्छे से, जो कि बच्चों को खाने में ना दिक्कत ना हो। तो ये 2 सैंडविच मैंने इसके में काट के रख दिए हैं। ये 2 ही खा पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएगी, ये बहुत कम खाती करती है, इसलिए। वैसे तो इसे सैंडविच पसंद है, पर वो मतलब टिफ़िन में बहुत कम खाती है, बचा के ले आएगी। और यहाँ आयुष के में भी 2 रख दूंगी, अगर आयुष का और खाएगा तो जानवी का बच गया तो वो खा लेगा। ये बहन भाई मिलके बैठ के खाते हैं स्कूल में लंच, तो वहाँ पे जाके खा लेंगे ये। यहाँ इनका टिफ़िन भी पैक हो चुका था, बस मेरे आलू के पराठे बनाने को रह गए थे, मतलब आलू और बथुआ के पराठे। फिर यहाँ पे इनका लंच भी तैयार हो गया था। यहाँ जानवी की भी छुट्टियाँ करनी थी, तो मैंने ना लंच जल्दी जल्दी तैयार करके अंदर चली गई थी। फिर अंदर जाके ना बच्चों का नाश्ता भी लेके आना था, यहाँ टिफ़िन भी तैयार हो गए थे। फिर मैंने आयुष को 2 सैंडविच दे दिए थे और चाय दे दी, जिसके साथ वो खाने लग गया। फिर बच्चे चले गए थे फाइनली स्कूल, और मैं आ चुकी थी आलू के पराठे बनाने के लिए, क्योंकि अभी इसके पापा नहीं गए हैं, उनके लिए तो नाश्ता सेकना ही सेकना है। तो वो जाएंगे तब उनके लिए भी बनाना है, इसलिए ना मैं आलू के पराठे बना रही हूँ आज सुबह। आज डिनर में यही है खाने के लिए, मतलब आज खाना यही है।
पराठे। और इसके साथ ना रायता नहीं बना पाऊँगी क्योंकि दही नहीं था और बच्चे भी चले गए तो दही कौन लेके आएगा, इसलिए मैं इसके साथ मतलब अचार फचार से खा लेंगे, पर इसके साथ अब रायता नहीं बन पाएगा। वरना तो बथुआ का रायता बना लो तो बहुत ही टेस्टी बनता है बूंदी डाल के। आप अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, बथुआ का रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे जो पराठे हैं मैं इसके पापा के लिए सेक दूंगी, जो कि गरम गरम ही खाएंगे वो पराठे। तो इनके लिए ही 4-5 जो पराठे हैं वो बनाऊंगी। अगर ये 4 या 5 खाएंगे, 2 बच गए तो वो मैं खा लूँगी। और जो बच्चों के लिए हैं तो एक दो एक्स्ट्रा बना के रख दूंगी जो कि बच्चे खा लें। वैसे तो स्कूल से आके ना उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि 2 बज जाते हैं स्कूल से आने के। तो फिर उन्हें ना थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद खाना खाते हैं ना तो ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो इतना कुछ वो करते नहीं है, इसी वजह से ना मैं ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाती हूँ क्योंकि गरम गरम बना दो वो सही है, बच जाता है ना तो वो फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा कम ही बनाओ। कम बना के क्या है कि आप गरम गरम तुरंत बना सकते हो। तो जो भी बाकी का जो भरता है ना मैं उठा के रख दूंगी और आटा भी उठा के रख दूंगी। इसके पापा कह गए थे मुझसे, कह रहे थे कि जो भी आटा या मतलब भरता बचे ना उसे ना मेरे लिए रात में सेक देना। तो जो बचेगा मैं उनके लिए रख दूंगी। अभी तो ये बस 4 ही पराठे बने हैं, जो कि 2 पराठे तो मैं ही खा लूँगी और 2 पराठे वो खाएंगे तो 4 बचेंगे। 4 मैं सेक दूंगी और बच्चों के लिए 2-2 तो आके वो पराठे खा ही लेंगे। और टाइम भी बहुत हो गया था क्योंकि लेट उठी थी तो लाइट टाइम भी बहुत हो गया था। आज भी काम बहुत था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे मेरे सारे पराठे बन चुके थे, फिर मैं आ चुकी थी क्या नाम है बर्तन धोने के लिए क्योंकि बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए हैं, अब रह गए थे सिर्फ बर्तन। तो बर्तन धो के अच्छे से मैं बर्तन धो लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि क्या है ना कि आज तो मौसम भी बहुत ठंडा है तो ठंड भी लग रही थी। धूप तो निकली ही नहीं है, रात को इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि कुछ पूछो मत, कि मतलब पैर भी बर्फ से होने लग गए थे। इस वजह से ना मेरे को अब मैं ना आपको मतलब अभी तो हमारी रज़ाई वगैरह निकली ही नहीं है और हम जो है ना कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं। अभी रज़ाई में निकालूंगी, अगले ब्लॉग में निकालूंगी जब दिखाऊंगी आपको मैं किस में रखती हूँ। मैं सिर्फ क्या है ना कि हम छोटा सा परिवार है हमारा तो 2 ही रज़ाई लिख लेंगी। और यहाँ पे पानी वाला आवाज़ दे रहा था कि बोतल चाहिए, तो मुझे बोतल नहीं चाहिए थी क्योंकि मैंने कल ना 2 बोतल डलवा ली थी तो बाल्टी में पानी बहुत था। तो मैं वो मटके में पलट देती हूँ बाद में, अभी नहीं पलटूंगी क्योंकि उसमें अभी पानी बहुत है। उसको फिर बाद में धो के अच्छे से तब पलट के उसमें भर दूंगी। तो यहाँ पे ना मेरे बर्तन भी अच्छे से बन चुके थे आपसे बात करते करते। और जी थोड़े बहुत बर्तन हैं जो मैं अच्छे से वॉश करके अभी रख दूंगी और रसोई को क्लीन कर दूंगी। या आज का जो मेरा ब्लॉग है पूरा डेली रूटीन है, मतलब खाने से लेके सफाई क्लीनिंग तक से पूरा वीडियो है। और ये ना क्या है ना कि जो कुकर था मैंने ये आलू उबाले थे ना इसमें, तो ये थोड़ा सा ना मतलब इसको जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करना पड़ता है क्योंकि एक और कुकर है मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ जो इंडक्शन का है, उसको यूज़ करती हूँ तो इसको कम यूज़ करती हूँ। कभी कभार मैं इंडक्शन पे भी बनने के लिए रख देती हूँ ना, तो मुझे वही मतलब सही लगता है। तो यहाँ पे है ना मैंने चाकू को अच्छे से रगड़ लिया क्योंकि एक चाकू ना लोहे वाले पत्ती का है तो इसमें थोड़ी कभी कभी पानी की वजह से जंग लग जाती है। तो मैं इसको ना जो पत्थर वाली गिट्टी होती है ना उससे ना मांज लेती हूँ ना तो एकदम साफ निकल जाता है। खासकर मैं ऐसे ही जब भी कोई कढ़ाई वगैरह होती है ना तो मैं गिट्टी वगैरह से मांज देती हूँ तो साफ हो जाते हैं। जो भी बर्तन ऊपर के थे मैंने ऊपर के ऊपर शिफ्ट कर दूंगी और जो नीचे लगाने के हैं कुकर वगैरह के वो मैं नीचे ला के लगा दूंगी। और जो डेली यूज के बर्तन है बस मैं इसमें रख दूंगी, जो कि निचड़ जाएंगे तो मैं अच्छे से जाली में लगा दूंगी बाद में। और आज का दिन तो था फ्रेंड्स सोमवार का, और सोमवार के दिन भी मेरा काम बहुत हो गया था। हम कितना भी काम करें ना, जब भी कोई काम बच जाता है ना तो हम ये सोचते हैं उसको भी ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ही काम पूरा हो जाएगा तो हम आराम से बैठेंगे। और फ्रेंड्स अब तो सर्दी का मौसम आ गया है तो ऐसा लगता है ना कि धूप में थोड़ी देर बैठ लिया जाए, काम वाम करने के बाद हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ी देर धूप में बैठ लो। फिर ना क्या है ना कि मेरे तो हाथ पैर इतने सुन पड़ते हैं कि मतलब ठंडे ही रहते हैं, गर्म होते ही नहीं है।
इस वजह से ना मैं नहा धोने के बाद तो मैं फिर थोड़ी देर धूप में जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर धूप में तो ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे तो चली जाती हैं। और वैसे तो गर्मी में कोई नहीं बैठ पाएगा धूप के आगे, तो फिर तो ऐसा लगता है जैसे सर्दी का मौसम आए तो अच्छा है, गर्मी आनी नहीं चाहिए। जब हम ये ऐसा कहते हैं, जब सर्दी का मौसम होता है तब कहते हैं कि गर्मी आना चाहिए, गर्मी के मौसम में सही है, कहीं भी आराम से बैठ लो। इस टाइम मैं मशीन भी नहीं रख रही थी, मेरा मशीन का काम भी बहुत रह रहा था, और मेरे ना मतलब सूट भी रह रहा था सिलने के लिए, और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, काम से भी लेट फ्री हो रही हूँ मैं। कई बार 11 साढ़े 11 बज जाते हैं मुझे अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद, और मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। इस वजह से मशीन भी कभी कभी रखने का मन नहीं करता है। अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं इस वजह से, वरना तो सर्दी नहीं थी तब भी तबीयत खराब के चलते हुए मैं कर ही नहीं पा रही थी। यहाँ पे मेरी रसोई की पूरी गैस क्लीन वगैरह हो चुकी है, अच्छे से वॉश करके मैंने पूरे अच्छे से पूरी स्लिप को पोंछ लिया है। और ये यहाँ से मैं सारा पानी जो है अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, जो कि ये ना जो धब्बे वगैरह होते हैं ना जो रसोइयाँ में, वो नहीं दिखे। तो यहाँ पे मेरा काम भी हो चुका था रसोई का पूरा, और ये क्लीन भी हो चुकी थी। बस मैं ये कपड़े को अच्छे से वॉश करके बाहर डाल आऊँगी, और यहाँ का मेरा काम ख़त्म हो गया था। फिर मैं आ चुकी थी अपने अंदर वाले रूम में। ये ना जो आज मैंने वो जो कवर थे उसको हटा दिया है, क्योंकि वो फ्रेंड्स दीपावली से बिछ रहे थे, तो मैंने वो धोने के लिए निकाल दिए, बहुत टाइम हो गया था। तो आज मैं ये वाले कवर बिछाऊंगी इस पे। और ये कवर तो अच्छे तो लगते हैं, पर ये ना जब कोई बैठता करता है ना तो ये जल्दी से निकल जाते हैं इसके, इसलिए मुझे मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। और ये आज के कवर ना मैंने बहुत पहले लिए थे, ये मेरे पुराने वाले कवर हैं, जो कि मतलब बाजार से लेके आई थी, ऑनलाइन ही मंगाए थे मैंने। पर ये मेरे 700 रुपये के कवर थे, बहुत ही अच्छे चले। ये बहुत साल हो गए हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही चल रहे हैं जब से। जब भी हम कोई दुकान से लेते हैं ना तो हम चेक करके लेते हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है हमें चेक करने को नहीं मिलता। उसकी क्वालिटी तो लिखी होती है अच्छी क्वालिटी, पर जब वो पार्सल आता है ना घर पे तो कभी कभी क्वालिटी अच्छी चीज़ नहीं निकलती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, आपको मैंने बताया था ब्लॉग में। तो वो भी मुझे कवर पसंद तो हैं, पर उसके पतलों के वजह से मुझे वो पसंद कम आ रहे हैं। और ये कवर क्या है कि कैसे भी इन्हें धो लो, अच्छे से वॉश कर लो, चाहे कुछ भी करो, ये अच्छे ऐसी की ऐसी रहते हैं। यहाँ पे मेरे कवर भी अच्छे से बिछ गए थे, देखिए। और ये वाले कवर आपको कैसे लगते हो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे आप। और फ्रेंड्स लाइक कर दिया करो, आप वीडियो देखते हो बस एक लाइक नहीं करते हो, आप एक लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगे तो। एक लाइक में आपका क्या जा रहा है? अगर मैं आपसे जिद नहीं करूँगी, आपका मन हो तो आप लाइक करो, वरना मत करना। तो एक लाइक कर दोगे तो अच्छा ही है, मुझे तो खुशी होती है कि आप सबके लाइक या कमेंट मुझे जब मिलते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं 2 जनों का कमेंट आया था मेरे पास, एक ने मतलब मैंने चूल्हा बनाया था उसको कहा था अच्छा है, और एक ने बहुत मतलब नाइस कहा था, तो वो मुझे अच्छा लगा। फ्रेंड्स आपका ऐसे ही कमेंट आते रहे, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है आपके कमेंट से। आज ना मैंने बेडशीट को भी चेंज करना था, क्योंकि बेडशीट को भी टाइम हो गया था, मैंने इसे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को ना दूसरा चादर लाऊंगी। पहले मैंने इसको सोचा था मैं इसको बिछाऊं, फिर मेरा मन नहीं करा, तो वो कह रहे थे इसके पापा कि नहीं इस पे दूसरा बिछा दो, ये थोड़ा सा छोटा है। फिर मैं उसको दूसरे वाले चादर को लेके आई थी, क्योंकि वो चादर तो सही आता है फिक्स, ये थोड़ा छोटा आ जाता है, दबाने में नहीं आता था। ये वाला चादर पूरा फिक्स आ जाएगा, तो इसको बिछा दूंगी। ये सारे मैंने बाजार से खरीदे थे, और ये सिर्फ 250 रुपये के हैं। और ये ऊनी वाले जो चादर होते हैं उनमें से हैं, और बहुत ही कंबल होता है ना उसी टाइप में से मतलब चादर है ये। इस टाइम सर्दी के टाइम में मैं ये वाले ही चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि ये चादर ना इतने अच्छे हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं ये चादर बिछने के बाद। और वैसे भी गर्म चादर है ना ये, तो गर्म हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही मजे आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला चादर ही अच्छा लग रहा था मुझे, वो वाला छोटा पड़ रहा था, इस वजह से मैंने वो बिछाया नहीं था। ये वाला चादर ही मैं इसमें बिछा के पूरा फिक्स कर दूंगी। और ये कैसा चादर लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स।
और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है? आपका भी राय जानने ज़रूरी है। हमेशा मैं 2 चादर बिछाती रहती थी ब्लॉग में, आज मैंने दूसरा चादर बिछा दिया है, चेंज कर दिया है। मतलब अब तो मतलब आप लोग सोचते होंगे कि 2 ही चादर मतलब बिछाते रहती हैं और चादर चेंज नहीं करती। फ्रेंड्स, इस टाइम ना मेरे पास चादर ज़्यादा है भी नहीं है, तो मैं यही एक्सचेंज वगैरह करती रहती हूँ और यही मतलब बिछाती हूँ। तो 2 या 3 चादर है मेरे पास बेडशीट के, बस वही बिछाती हूँ। ऐसे ही मेरे सोफा के 2 या 3 ही कवर हैं, जो कि मैं अभी एक ऑनलाइन से मंगाया था, 2 पहले के थे। तो यहाँ पे मेरा बेड भी अच्छे से क्लीन हो गया था। और कैसा लग रहा है आप बताना कमेंट में। तो ये ना मेरे चादर भी अच्छे से बिछ गए थे और देख लो कितना प्यारा लगने लग गया ये बिछने के बाद। ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ना ये पसंद आता है ये वाला चादर। और एक और है डार्क कलर का, वो भी मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ आ चुकी थी अपने यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैं सारे में से कूड़ा निकाल लाऊंगी। क्योंकि पूरे में कूड़ा ना, ये रात में बच्चों ने क्या किया था ना कि उनके ना जो मतलब प्रोजेक्ट था उसमें ना जो चिट वगैरह चिपकानी थी, तो वो काट काट के उन्होंने लगाई थी। तो उस वजह से ये कागज वगैरह निकल आई थी बेड के नीचे से। तो ये बेड के नीचे से अच्छे से मैं निकाल लाई थी, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ही फेंक देते हैं, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, वो ऐसे ही फेंक देते हैं, उन्हें नहीं पता रहता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब बच्चों तो क्या है, कितना भी डांटो ना मानते नहीं है। मैं तो इनसे कहा था कि बाहर फेंक के आना, पर नहीं, वो बेड के नीचे घुसेड़ दिए क्योंकि मम्मा डांटेंगी। इस वजह से तो अंदर वाले रूम में भी जो झाड़ू लग चुकी थी और मैं आ रही थी बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा के। तो ये जो गुड नाइट का डिब्बा था वो आज वो ख़त्म हो चुका था। अब मैं ना मतलब थोड़ी सी वो जो अगरबत्ती वाली जो गुड नाइट होती है ना, मैं उसको लगा देती हूँ। क्योंकि इस टाइम ना मच्छर इतने हो रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं फ्रेंड्स। और आप सभी को ना मोर्टीन लगाए रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम डेंगू चल रहा है। केयरफुल रहिए अपने घर में, अपने बच्चों को भी सेफ रखिए। इस टाइम डेंगू बहुत फैल रहा है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई दिक्कत हो या कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो मैं तो यहाँ सारा क्लीन कर चुकी थी और मेरे भी सब्सक्राइबर मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। आप मुझे सपोर्ट करेंगे जब भी शायद मैं आगे जा पाऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।